आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। खुदावन को हम महिमा देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम ऑनलाइन उसकी आराधना कर सकें, वचन के बारे में सीख सकें, और इसलिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। तू आज और कल और युग एक सा है। तू बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन के स्वामी है, मुक्तिदाता है, हमारे संग संग रहता है। धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते हैं। तमाम हमारे कलीसिया के भाई बहन, बच्चों को, खानदानों को भी प्रभु आपने संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवारों पर आपकी दया हो, आपके अनुग्रह चाहते हैं। महान परमेश्वर, एक एक के तू बड़ी बरकत आशीष दे, उनकी जिंदगी में आशीष हो। और ये चंडीगढ़ के तमाम फैमिली है, नया गाँव में है, खड़र में है, बीरगढ़ में है, इन परिवारों को चंडीगढ़ में है प्रभु, उन सब परिवारों पर, खानदानों पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सब बातों को महान परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हमारे मैथिली चर्च के लिए, बिशप साहब के लिए, और खुदावन तमाम और भी जो लोग हैं जो सेवा में लगे, उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। हमारे तमाम ऑफिसर्स हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। जितने भी डीएस साहबान हैं प्रभु, उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करते प्रभु, बरकत आशीष हर एक के तू साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने निवेदन को सुना। धन्यवाद, सारी महिमा इज्जत आपको। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने
खुदावन को एक बार फिर से हम महिमा देते हैं। खुदावन हमारे साथ रहा और परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये समय दिया कि हम उसकी तारीफ कर सकें। आइए हम आज की मनन के लिए ध्यान करेंगे। नए नियम से है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के पढ़ूंगा मैं 12 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 12 पद तक, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश के बारे में देखते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से पाया था। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। जो भाग हमने पढ़ा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश से संबंधित है, जो प्रभु यीशु मसीह जो है पहाड़ के ऊपर में चढ़कर उन भीड़ को उपदेश दिए और किस प्रकार के वो उपदेश दिए, इसके बारे में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ये धन्य वचन है जिसके बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को धन्य कहता है जो किस प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है धन्य कहते हैं। तो आज हम इस समय ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। वचन 3 के ऊपर में हम गौर करेंगे आज। 3 वचन, तीसरा वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हम देख सकते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज उन्हीं का है। इस धन्य वचन के बारे में हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे कि सचमुच धन्य व्यक्ति वो कौन हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। तो यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के वचन हमें मिलता है। Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven। तो परमेश्वर के वचन किस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ों से, उन लोगों से बातचीत कर रहा है कि किस प्रकार से उन व्यक्तियों को धन्य व्यक्ति के रूप में संबोधित कर रहे हैं, और वे लोग बहुत अच्छी तरह से वो इस वचन को वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी बातों के ऊपर में गौर कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं जो कि धन्य व्यक्ति है जो मन के दीन है, स्पिरिट इन पुअर, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए कुछ और भी बातें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा गौर करें, विचार करें, थोड़ा और हम आगे बढ़ें। परमेश्वर के वचन इसके बारे में क्या कहता है।
नीति वचन की किताब से हम थोड़ा गौर करेंगे। नीति वचन की किताब आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। नीति वचन की किताब 16 अध्याय उसका 18 और 19 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इसके बारे में क्या मिलता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नीति वचन के लिखने वाला क्या कर रहा है? विनाश से पहले गर्व आता है कि इंसान के अंदर में, और ठोकर खाने से पहले घमंड उत्पन्न हो जाता है। एक व्यक्ति घमंडी हो जाता है। लेकिन आगे पद में कहता है, घमंडियों के संग लूटपाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लूटपाट करने वाली व्यक्ति है, घमंडी जो व्यक्ति है, उनके साथ रहने से अच्छा है कि एक दीन व्यक्ति के साथ, नम्र स्वभाव के व्यक्ति के साथ में रहना बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, बढ़िया है। और ये नीति वचन के लिखने वाला कितना बढ़िया तरीके से लिख रहा है और कह रहा है कि हमारा भी जो जीवन है एक नम्र स्वभाव जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उसके पहाड़ी उपदेश में देखते हैं, धन्य है वे व्यक्ति जो मन के दीन है। जब हमारा दीन स्वभाव होता है, मन अच्छा होता है, दीन होता है, तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें पसंद करता है और अच्छा लगता है। और इसलिए कहता है, दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। कोई व्यक्ति रहना चाहता है नम्र स्वभाव और नम्र भाव से रहने वाला व्यक्ति, दीन स्वभाव से रहने वाला व्यक्ति के साथ में रहना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उत्तम है, बेहतर है। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत, हमें जानने की ज़रूरत है। चलिए इसी के और भी हम थोड़ा आगे चलें, ध्यान करें नम्र व्यक्ति के बारे में। इसी नीति वचन 22:4 तो पढ़ें तो हमें आप मिलेगा यहाँ पे। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज़ गॉड, कितनी अच्छी बात मिलता है। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, जब जीवन में नम्रता होता है, नम्र स्वभाव जीवन के अंदर में पाए जाते हैं, तब कहता है यहोवा का भय मानने का फल, यहोवा परमेश्वर का जो भय हमारे जीवन में आ जाता है। और वो भय मानने से क्या होता है? धन भी हमें मिलता है और महिमा भी और जीवन भी। कितनी अच्छी बात है। तीनों बातें हमारे लिए कितनी उत्तम बातें हैं। एक मनुष्य को क्या चाहिए? यही बातें चाहिए। एक व्यक्ति को धन चाहिए, महिमा चाहिए और जीवन चाहिए। तो परमेश्वर के वचन के पास ही है। एक व्यक्ति को नम्र स्वभाव से जब जीवन को व्यतीत करता है, नम्र हृदय से जब जीवन को व्यतीत करता है, और इसलिए उनका जीवन में भी ये बातें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। तीनों बातें हमें चाहिए। दुनिया के लोग भी इन चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं। जब हम नम्र स्वभाव से, दीन स्वभाव से उसके पास हम पाए जाते हैं, उसके भय मानते हैं, तो ये सारे चीज़ हमारे जीवन में खुद परमेश्वर जोड़ देता है। वो क्या है? महिमा। महिमा कोई आसान बात नहीं है इंसान को मिलना, लेकिन महिमा मिलता है, कितनी खुशी होती है। तो परमेश्वर की ओर से जो भय मानने वाला व्यक्ति है उसको महिमा प्राप्त होता है। दूसरा है धन प्राप्त होता है। लोग धन प्राप्त करने के लिए कहाँ कुछ करते हैं, लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और भी तमाम प्रकार की ऐसी बातें, लेकिन ये धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, परमेश्वर ही वो देता है। और इसलिए हमें समझना है। और है तीसरी बात है जीवन। जीवन हमें कौन दे सकता है? दुनिया के लोग दे नहीं सकता, दुनिया के डॉक्टर दे नहीं सकता, कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन दे दे। केवल जीवन परमेश्वर के पास है। और इसलिए परमेश्वर के वचन बोलता है जीवन और मौत हमारे प्रभु के हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में है। जब तक आपको जीवन दिया है, जब तक इस दुनिया में और प्रभु ने रखा है, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तलवार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, नंगाई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जीवन परमेश्वर ही देता है।
इसलिए प्रियो, इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परमेश्वर के भय माने, नम्रता से जीवन को व्यतीत करें, दिन व्यक्ति बनकर जीवित रहे, जिससे आप परमेश्वर के नजरों में हमेशा धन्य कहे जाएंगे। और इसलिए पहाड़ी उपदेश से प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ को संबोधित कर रहे, उस भीड़ के लोगों से उपदेश कर रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है। कितनी अच्छी बात है। चलिए एक पद और हम गौर करें इसी नीति वचन से। 29 अध्याय उसका 23 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। 29 अध्याय उसका 23 पद, नीति वचन प्रभु 29 का 23 इस प्रकार लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर में घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, गुरूर आ जाते हैं, तो नीचा देखना पड़ता है, सिर झुक जाता है, आंखें झुक जाते हैं उसके। लेकिन कहता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नम्र व्यक्ति हमेशा का अधिकारी होता है, महिमा का अधिकारी होता है। नम्र व्यक्ति, नम्र मन वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और यदि कि घमंडी व्यक्ति, गुरूर करने वाला व्यक्ति नीचे देखना पड़ता है। और इसलिए इस बात को सोचना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जितनों ने उसके तरफ दृष्टि किए वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से अब जब हमारी आंखें उसके तरफ लगी होती है, हमारे ध्यान उसके तरफ होते हैं, तो हमें शर्मिंदा उठाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन हमें दीन और हलीम होकर जीवन को व्यतीत करना है, गर्व के साथ नहीं, घमंडी व्यक्ति के समान नहीं, गुरूर व्यक्ति के समान नहीं। गुरूर व्यक्ति बनकर यदि इस दुनिया में जिएंगे रहेंगे तो हमें नीचा देखना पड़ेगा, हमारा सिर झुक जाएगा एक दिन। लेकिन नम्र स्वभाव से हम यदि रहेंगे चलेंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है, हमें आशीष देता है। और इसलिए कहता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नम्र स्वभाव का जो व्यक्ति है, कितनी अच्छी बात है परमेश्वर के वचन में। नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। महिमा मिलता है परमेश्वर की ओर से, महिमा दिलाता है परमेश्वर। घमंडी व्यक्ति को महिमा नहीं दिलाता परमेश्वर। जो घमंड से भरा हुआ, गर्व से फूला हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर उसको कभी भी ऊंचा नहीं उठाता। लेकिन दीन व्यक्ति है, हलीम व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को महिमा देता है परमेश्वर, उसको ऊंचा उठाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक वचन और भी हम गौर करें, ध्यान करें, आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। यशायाह के नबी की किताब से, यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय को उसका 14 और 15 पद में पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय उसका 14 और 15। इसमें हेडिंग है, सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यह कहा जाएगा, पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है और नम्र लोगों को हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूँ। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को लेकर कहता है, राजमार्ग बनाओ, पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरे प्रजा के लोगों के लिए जो ठोकर न खाएं, ठोकर को दूर करे, मार्ग में से हर एक ठोकर को दूर करे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसा कार्य करता है, हर एक ठोकर जो खाने वाली चीज़ें हैं वो दूर कर देता है। आगे कहता है 15 पद में, क्योंकि जो महान और उत्तम सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है, वो जिसका नाम महान है, पवित्र है,
वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हमारा जो परमेश्वर है ऊंचे स्थान पर, पवित्र स्थान पर निवास करता है। किसी गंदे स्थान पर, गंदी जगहों पर निवास नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, ऊंचे पर पवित्र स्थान पर निवास करता है और उसके संग भी रहता है। उसके संग रहता है। किसके संग रहता है? जो खेदित और नम्र है, जो खेदित है, मन में खेद रखते हैं, नम्र स्वभाव के हैं, उनके साथ रहता हूँ। कितनी अच्छी बात है। यदि हमारा स्वभाव नम्र होगा, खेदित होगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो पवित्र परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, पवित्रता में विराजमान है, वो परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ रहता हूँ। तो प्रियो, हमें भी अपने आप को, इस बात को जानना है, अपने आप को ऐसा तैयार करना है, नम्र स्वभाव बना करके, ताकि परमेश्वर हमारे संग रह सके। और भी आगे कहता है, खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों को हृदय और खेदित लोगों को मन को हर्षित करता हूँ। प्रेज़ गॉड, कितनी अच्छी बात यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग खेदित हैं और जिनका हृदय क्या है, दुख में है, पीड़ा में है, ऐसे लोगों के दिल को, नम्र लोगों को हर्षित करता हूँ, खुशियों से भर देता हूँ, आनंद से भर देता हूँ। वो ऐसा परमेश्वर है जो नम्र स्वभाव के लोग हैं। यदि उसके दिल में खेदित है, मन में किसी प्रकार की पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, तो उसको भी क्या करता है, हर्षित कर देता है, आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है, और वो व्यक्ति आनंद में जय जयकार करने लगता है, महिमा करने लगता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और इसलिए कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, और कि नम्र लोगों को हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूँ। तो परमेश्वर जो है हर्षित करता है, आनंदित करता है, मगन करता है। इतनी अच्छी बात हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। चलिए अंत में एक और पद आपके सम्मुख में पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 4 आपके सम्मुख पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 पद से है, लेकिन एक पद से आपके सम्मुख मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे कुछ वाद विवाद है, हम देखते हैं। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन यहाँ पे मिलता है ना। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी नम्र स्वभाव को दर्शाया गया है। एक बालक के समान बनना, एक व्यक्ति को बालक के समान, बच्चे के समान कैसे बन सकता है? हाँ, लेकिन प्रभु के लिए एक बालक बनकर रहना, स्वर्ग के राज्य के लिए। और यहाँ पर चेले कुछ बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बच्चे के समान जब तक एक व्यक्ति नहीं बनेगा, उसके स्वभाव, उसका मतलब है उसके स्वभाव से मतलब है। उसका स्वभाव कैसे होता है बच्चों का, हम सब जानते हैं किस प्रकार का होता है स्वभाव। और वो स्वभाव क्या है? प्रेम करने वाला होता है, भूल जाने वाला होता है, और ये सब चीज़ हम देख सकते हैं छोटे बच्चों में, ये चीज़ होता है बालक में। बालक फिर वो थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा करेगा,
दूसरे बच्चों के साथ में, थोड़ी देर के बाद फिर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। ये उनके स्वभाव है, ये उनके अंदर गुण पाए जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमारे अंदर में भी उस बालक का स्वभाव जब तक नहीं होगा तो स्वर्ग के राज में व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इसलिए हमें जरूरी है कि हम इस बात को समझ सकें, इस बात को हम जान सकें। तो परमेश्वर के वचन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार से जो पहाड़ी उपदेश हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश में लोगों को संदेश दिए, समझाने की कोशिश किए, धन्य वचन के विषय में, जिसके बारे में हम देख सकते हैं। इसमें कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। तो हमें भी धन्य व्यक्ति बनना है, दीन व्यक्ति की तरह हमें जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, दीन व्यक्ति बनना पड़ेगा। और हम दीन बनकर जब जीवन को व्यतीत करेंगे, तभी कहते स्वर्ग के राज उन्हीं का है, तभी हमें स्वर्ग के राज हमें प्राप्त होगा। और यदि हम दीन नहीं होंगे, घमंडी रहेंगे, घमंड में चलते रहेंगे, गुरूर में चलते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन कैसा जीवन है, किस प्रकार का हम अपना स्वभाव को ढाल रहे हैं, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मसीह जीवन को हम किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। ये मसीह जीवन कोई मजाक नहीं है, और इसलिए इस जीवन के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना है। अपने आप को परमेश्वर के नज़दीकी में रखते हुए, उसके पवित्र आत्मा में ढालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप खुदा करें कि आप दिन स्वभाव अपने अंदर पैदा करें, ताकि स्वर्ग के राज में आप प्रवेश कर सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते एक बार फिर से पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हैं और प्रभु हमारे जीवनों में जो कार्य करते हैं, तो आशीष देते, धन्यवाद देते। आज के अच्छे समय तूने दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार को, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष चाहते खुदावन। और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी बरकत आशीष, हर एक खानदान को बड़ी बरकत आशीष दे, साथ हो सुनने सुनाने में बरकत। धन्यवाद प्रभु, मुझे भी और भी हिम्मत और बल दे। पिछले दिनों में प्रभु अस्वस्थ रहे, लेकिन तूने चंगाई दिया, धन्यवाद देते। महान परमेश्वर आगे भी तू मुझे सहायता कर। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। एक बार फिर से तमाम खानदानों को, सबको तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद देते हमारे भाई साहब के लिए, रेवरेंड के सिंह साहब के, उनके साथ उनके अच्छी सेहत की कामना करते हैं। उनसे भी प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, उनके साथ हमारा सहायता कर और भी दुआ देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सब बातों के लिए। एक बार फिर से सब बातों को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करना सिखाया। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहायता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा। कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमें सही रहे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर तमाम विश्वासी के साथ, विशेषकर हम यहाँ पे जितने बैठे हैं, उन सब खानदानों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा। आमीन। प्रभु आपको बड़ा